कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के का सीजन है, अभी देखिएगा कब्रिस्तान में जगह नहीं। कब्रिस्तान से कब्रिस्तान में मक्के से जगह नहीं। ये जायज है भाई? जायज है? आप मरोगे आप भी वहीं जाएंगे, हम मरेंगे हम भी वहीं जाएंगे। क्या आपके ऊपर में गाड़ी चलाया जाए, आपके ऊपर में ट्रैक्टर चलाया जाए, आपके ऊपर में थ्रेसर चलाया जाए, आपके ऊपर में मकई बोया जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी रूह को कितनी तकलीफ हो। अमल नहीं है, उलमा बयान तो करते हैं। क्या होग नहीं बोलिए दो ये सब नया नया मौलवी बनी गई। हम आदमी बहुत पहले से कब्रिस्तान हम सब कुछ करते हैं। एक आदमी जलसा में पीछे से आया, उसका नाम था इस्लाम। हजरत तकरीर कर रहे थे, वो जुमला आ गया कि इस्लाम कितना पीछे है। वो बोली हो तो मोल से हमारा क्यों जाने की हो। वो पीछू ने बैठली, वो अभी बिचू में बैठी गई, खड़ा बा घेर काला भारी देखल के मौली साहब। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। बीचा उठी का बिका बैठी गई। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भाई बोली आप कहाँ, तो मुंह हम बैठो। अच्छा, कब्रिस्तान का यह हालत, कब्रिस्तान का तो मेरे भाइयों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं तो हमारे जो इमाम साहब हैं बारह ईदगाह के जामा मस्जिद के, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुअज्जुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, उनकी बारगाह में चले जाइएगा, मसला पूछ लीजिएगा कि हजरत ये कब्रिस्तान में हम मकई सुखाते हैं, मकई हम क्या करते हैं कि खिराते हैं, सुखाते हैं, मकई का कारोबार हम कब्रिस्तान में करते हैं, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये सही है कि गलत है, वो आपको मसला बता देगा। बताए उस दाने में बरकत होगी भाई? उस दाने में बरकत होगी? उस दाने में बरकत नहीं है, उस दाने में बरकत नहीं मिलेगा आपको। अब मकई अपने दरवाजे में सुखाइए, रोड पर सुखाइए। कब्रिस्तान की अजमत को समझिए, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कल को हमारी भी मौत होगी, हम भी उसी कब्रिस्तान में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर हमने नहीं माना तो कल को हमारी नस्लें भी नहीं मानेंगी। इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे, एहतियात करेंगे। अच्छा, कल से के मकई सूखे हुआ कब्रिस्तान हाथ उठा देगी इंशाअल्लाह। वहां देखो 2 4 5 आदमी है। इससे एहतियात कीजिएगा। कब्रिस्तान की अजमत है, जब कब्रिस्तान में जाओ तो कब्रिस्तान वालों को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर पढ़ो। हो सके तो सूरे फातिहा कुल वल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़कर, सूरे फातिहा पढ़कर बख्शिश व मगफिरत की दुआ कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आदाब कब्रिस्तान है मेरे भाइयों, इबरत हासिल करो। कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है, कब्रिस्तान सबक हासिल करने की जगह है कि ना जाने यहाँ पर वो लोग आकर आज यहाँ पर वो दफन किए हुए हैं, सोए हुए हैं, जो कल को हमारा साथी हुआ करता था, कल वो भी नौजवान हुआ करता था, कल वो भी पहलवान हुआ करता था, कल वो भी बारह ईदगाह में क्या कहते हैं कि बड़ी से बड़ी दुकानों का मालिक हुआ करता था। आज कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, एक दिन आएगा उसी तरीके से हम भी इस कब्रिस्तान में लेटे हुए आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कब्रिस्तान देखो तो इबरत हासिल करो, उससे सबक हासिल करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से दिल लगाओ। एक बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। कोमा में आदमी मरता नहीं, कोमा में आदमी, बोलिए बोलिए, कोमा में आदमी, कोमा में आदमी नहीं मरता है, उसका नब्ज जो है ना वो चलता रहता है, लेकिन आदमी होश में नहीं रहता है। बुढ़वा समझ लगी बुढ़िया गेले, बुढ़वा समझ गया कि बुढ़िया खत्म हो गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया हमर बुढ़िया चलो गई। लोग जमा हुए, बांस बत्ती किया, कब्रिस्तान बनाया, कोई कफन लाने गया, कफन लाया, गुसल दिया, कफन पहना दिया, जनाजे की नमाज पढ़ के जैसे ही क्या कहते हैं कि देखता है कि शाम रात हो गई। अब जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, तो लेके जनाजा लेके जा रहे थे, रास्ता छोटा था। अब वो आगे में जो लोग थे उसको दिखाई नहीं दिया, बिजली के खंबा से वो जनाजा टकरा गया, और जैसे ही जनाजा टकराया बुढ़िया उठी बैठी गई।
बोले वाह, बताइए आदमी खड़ा रहेगा वहां, वाह 80 की स्पीड से आदमी भागा कि बुढ़िया जिंदा भेले कि रंग मरला आदमी जिंदा भाजे। बुढ़वा किसी तरह बुढ़िया को घर ले गए कि किरंग ते मरी गल हाल के फिर जिंदा फिर भला बोला वो ठोकर जे लगल नहीं एक बेग नींद खुली गल। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया हकीकत में मर गई, इंतकाल कर गई बुढ़िया कुछ महीनों के बाद। फिर लोग जमा हुए, बांस बस्ती किया, कब्रिस्तान हुआ और जनाजे की नमाज पढ़ा और कब्रिस्तान ले जाने लगे। ओ हो सारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं। आई बुढ़वा जनाजा का गुम बोली भैया खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर। फिर बुढ़िया उठी थी, खम्मा बचा के। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाना काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ओहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिए जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जन्नत से जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे भाई, देखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग देखेंगे हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं बताऊं। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़ी सी मक्काम जी गया, वो पत्थर यहाँ नहीं है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर खाने काबा में नस्ब है, वो खाने काबा में रखा हुआ है, मिला हुआ है। और कुर्बान जाओ जो लोग हज करने जाते हैं खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल की नमाज पढ़ते हैं और वो हजरे अस्वद पत्थर को चूमते। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बौसा दिया तो उस पत्थर को चूमा था, तो आपने इरशाद फरमाया था ए पत्थर तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया कि पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज कर लो। देखिए हज जो है जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, उसके ऊपर में जिंदगी में लाइफ में पूरी जिंदगी में 1 मरतबा खाने काबा का तवाफ करना, रोज़े अनवर की जियारत करना, हज करना फर्ज है। अच्छा मेरे पास दौलत थी, मेरे पास माल था, हम करोड़पति थे, हज नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ इस वजह से हज नहीं किए कि 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, हम हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हम हज नहीं किए और मर गए। तो क्या मुसलमान होकर मरे? भाई मुसलमान होकर मरे? बोलिए बोलिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो नसरानी होकर मरा है या यहूदी होकर मरा है। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। लेकिन जिसके ऊपर में हज फर्ज नहीं है, इरादा रखो। इरादा करने में क्या है भाई? भाई इरादा तो कर सकते, मान के हम गरीब हैं, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह बोले तो कौन कौन जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में।
एक आशिक़ रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, हज करने जा रहा है, बीच में मौत आके खड़ी हो गई, अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम्हारे जिस्म से रूह को निकाल लेंगे। तो ये दीवाना कहता है, ये आशिक़ रसूल मौत से कहता है, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह।